नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण स्वाभिमान का मुद्दा एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ गया है। 5 अगस्त को लखनऊ में समाजवादी पार्टी स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक बहुत बड़े ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी कर रही है। सपा के तमाम कद्दावर ब्राह्मण नेता, सांसद और विधायक गांव-गांव जाकर पंडित जी को मनाने निकल पड़े हैं। सपा का सीधा आरोप है कि मौजूदा सरकार ब्राह्मण विरोधी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव का साफ कहना है कि जो भी इस सरकार का सताया हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई और, सपा उसकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार खड़ी है। लेकिन सत्ता के सिंहासन पर बैठी भारतीय जनता पार्टी ने इस पर जोरदार पलटवार किया है। संगठन से लेकर योगी मंत्रिमंडल तक ब्राह्मणों को बड़ी हिस्सेदारी देने वाली बीजेपी का कहना है कि सपा की ये चाल अब पुरानी हो चुकी है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश अब जाति और जमात की राजनीति से ऊपर निकल चुका है। उत्तर प्रदेश में समीकरण, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, वशीकरण की राजनीति का अंत हो चुका है। समाजवादी पार्टी लंबे समय तक उत्तर प्रदेश को जातियों में, नस्लों में और संप्रदायों में बांटकर राजनीति करती रही, हिंसा की राजनीति करती रही, दंगों की राजनीति करती रही। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इससे अब छुटकारा मिल चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता अब विकासवाद के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकार के साथ है और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का साथ और सभी लोगों का विश्वास सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। समाजवादी पार्टी किसी जाति के वोट को लेके कोई कार्य न करती थी, न करती है और न करेगी। समाजवादी पार्टी का सिर्फ इतना मानना है कि जो लोग बीजेपी के सताए हुए हैं उन सबको एक मंच पे आना चाहिए, फिर वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति हो, समाजवादी पार्टी उसकी मदद के लिए 24 घंटे 365 दिन खड़ी है। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे बीजेपी प्रवक्ता है, रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ सपा प्रवक्ता हैं और आलोक त्रिपाठी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों ही मेहमानों का एशियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल चंद्रमोहन चौबे आपसे ही करेंगे। सपा तैयारी कर रही, ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही है, ब्राह्मणों को मनाने की कवायद में जुटी है और सपा का कहना है कि जो भी सरकार का सताया हुआ है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी। जी देखिए, जी समाजवादी पार्टी का चेहरा, समाजवादी पार्टी का चाल और चरित्र पूरा उत्तर प्रदेश जानता ही, ब्राह्मण समाज ही नहीं पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। आज ब्राह्मणों के प्रति इनके जो प्रेम जागृत हो रहे हैं, इनके जो भाव जागृत हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के भूले नहीं हैं कि किस प्रकार से इनके मुखिया से लेकर और इनके छुटवैया नेता तक किस प्रकार से ब्राह्मणों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनको मनुवाद का देते हैं, उनके बारे में किस प्रकार की भाषा किसी से छिपी नहीं है। शुरुआत इनके ही मुखिया से करते हैं। आपने उनकी भाषा सुनी होगी। अस्पताल में इटावा में गए थे तो डॉक्टर गलती से जो है मिश्रा जी थे, तो उनको कह रहे हैं, अच्छा मिश्रा जी, मिश्रा हो। अभी जो है पत्रकारों से कभी बात करते हो, कहते हैं कि ब्राह्मण, तो कहते हैं अच्छा पांडे हो। और इनके जो प्रवक्ता हैं, अभी उन्होंने किस प्रकार से अभी कहा था कि ब्राह्मण को वैश्या से लेकर पता नहीं कौन किस किस शब्दों से उन्होंने अपमानित किया था। वही नहीं, अभी इटावा में जो कथावाचक थे बेचारे ब्राह्मण जो है, उसी कथावाचक से करके उनका अपना जीवन यापन करते हैं। उनके बारे में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के इटावा के नेताओं ने या कार्यकर्ताओं ने उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया था, ये कोई भूला नहीं है। ये आज इनको ब्राह्मणों की याद आ रही है। अगर ये ब्राह्मण, ये तो तब तो किसी के नहीं हुए, ये पीडीए के भी नहीं हुए। अभी तक जो ये पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का जो नारा लगा रहे थे, ये तो तब तो उनको भी, उनके साथ भी नहीं है। यानी कुल मिलाकर ये इनका एक स्पष्ट हो गया कि समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ जातवाद के सहारे है और इसका जन्म भी जातवाद पर ही हुआ है। पार्टी में अगर आप देखेंगे तो वो भी जो है पूरी तरह से इनकी पार्टी जातवादी मानसिकता है। लेकिन ये शायद भूल रहे हैं कि 2017 के बाद, सपा तो कहती है पीडीए के साथ है,
पिछड़ा दलित अगड़ा, आप कहते हैं कि अच्छा। जातिवाद की बात करते हैं लोग। अरे अरे अरुण जी, जी आप ही अपने चैनल पर कई बार डिबेट कर चुके हो। आप ही इनको छोड़िए, आप जी ही बताओ ये क्या कहते हैं? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे? इनको छोड़िए, आप बता दीजिए। हम समाजवादी पार्टी को तो ठीक है, मानते ही नहीं समाजवादी है। प्रवक्ता बैठे हैं, बताएंगे अभी। हाँ तो सुन लीजिए, अब उनको ये भी बता दीजिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि उत्तर प्रदेश अब बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में बहुत परिवर्तन हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अब विकास की बात होगी। उत्तर प्रदेश में युवाओं के कुछ सपनों के जो आकार देगा उनकी बात होगी। उत्तर प्रदेश में 14 मेडिकल कॉलेज से 80 मेडिकल कॉलेज हो गए, उसकी बात होगी। जी 2 एक्सप्रेसवे से 11 एक्सप्रेसवे हो गए, उसकी। इनके समय में 1,92,000 सरकारी नौकरी मिली थी, हमारे समय में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी मिली है, उसकी बात होगी। इनके कार्यकाल में किसानों को तो 1,34,000 करोड़ रुपए गन्ना भुगतान हुआ था 2007 से 2017 तक। और हमारी सरकार ने जो गन्ना किसानों का भुगतान है वो जो है 3,84,000 करोड़ रुपए किया है, इसकी बात होगी। इनके समय में गन्ना मिलें बंद होती थी, हमारे समय में गन्ना मिलें फिर से जो है चालू हो रही हैं, बात इसकी होगी। ठीक है, रविंद्र प्रताप जी के पास जाऊंगा। रविंद्र प्रताप जी, बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि बात विकास की होगी, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात हो, एक्सप्रेसवे की बात हो, किसानों की बात हो। सरकार ने विकास किया है, विकास पर बात होगी, जातिवाद पर बात नहीं होगी। समाजवादी पार्टी जातिवाद की ओर इशारा कर रही है कि ब्राह्मणों को साधने का काम किया जा रहा है, बाकी जातियों को नहीं साधेंगे। किसी का भी उत्पीड़न होगा तो हम उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जब भारतीय जनसंघ का उत्पीड़न हो रहा था तो हम उसके साथ भी खड़े थे। कब खड़े थे? 1967 में जी सत्ता में पहली बार हम लेके आते हैं भारतीय जनसंघ। जब भारतीय जनसंघ का उत्पीड़न 1970 में हो रहा था तब भारतीय जनसंघ के साथ करते उसको सत्ता में लेके आए। दोनों राज्य सरकारें थी, केंद्र सरकार में लेके आते हैं 77 में, केंद्र सरकार में लेके आते हैं 89 में। फिर ये पीड़ित होंगे तो फिर हम खड़े हो जाएंगे इनके साथ। इनका चाल चरित्र चेहरा चिंतन की बात कर रहे हैं तो आपका चाल चरित्र चेहरा चिंतन आपके पार्टी के लोग ही जान रहे हैं। हमारा मालूम है कि हमारी उंगली पकड़ के चले हैं, जब आप पीड़ित हो तो आपके साथ खड़े हुए हैं। अब आ जाते हैं, बात हो रही थी ब्राह्मणों की, तो ब्राह्मण के बारे में तो कुछ बोलने का था नहीं, तो अपनी क्या बता रहे थे? अयोग्यता बता रहे थे। झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, बदनाम करो बदनाम। जी अगर विकास हुआ होता तो मुख्यमंत्री मंचों से उन्मादी नारे लगाते क्या? उन्मादी नारे क्या बताते हैं कि विकास नहीं हुआ? अगर विकास होता तो उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय क्यों होती? सबसे कम प्रति व्यक्ति उत्पादन क्यों होता? सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति कर्जा क्यों होता? कहां हुआ विकास? अब बता रहे हैं एक्सप्रेस वे बहुत सारा बन गया। एक्सप्रेस वे जितने भी बने हुए हैं, 3 एक्सप्रेस वे का तो डीपीआर और पैसा NHAI से तो हम ही लेके आए थे। उन एक्सप्रेस वे को भी आपने पूर्वांचल, तो बलिया वाला क्या है, पूर्वांचल वाला, बुंदेलखंड वाला, ये हम लोग लेके आए थे। इसका भी आप पैसा खा लिए, धंस गई। अभी भारत की सबसे महंगी एक्सप्रेस वे बनी लखनऊ कानपुर, धंस गई वो। ये है आपका विकास का मॉडल। और जो संस्था बना रही है NHAI, वो सबसे बड़ी उधार की संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा कर्ज है। अब आप आ जाइए ब्राह्मणों पे, क्योंकि मुख्य होता ये तो इनका जवाब था। ब्राह्मण बुरी तरीके से पीड़ित हैं। कुछ ब्राह्मण नेताओं का कहना है कि 1,000 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या योगी सरकार ने किया है। जी वो सही फिगर है कि नहीं वो तो ब्राह्मण नेता ही बताएंगे। कुछ जो सबसे बड़े नेता माने जाते थे ब्राह्मणों के, खासकर पूर्वांचल के, जी पंडित हरिशंकर तिवारी, मूर्ति नहीं लगाने दिया उनका। मूर्ति लगाना तो छोड़ दीजिए, उसकी मूर्ति को नीचे तोड़ के गिरा के बेइज्जती कर दिया गया। उनके घर को, जिसको हाथा कहा जाता है, जी हाथा की दीवारें तोड़वा दी गई। उनके घर पे छापा मार दिया गया। उनके घर के सारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। और एक ब्राह्मण नेता भदोई के इनका समर्थन किया योगी जी के कहने पे, उसका कैरियर उठा के खत्म कर दिया, जेल में बंद कर दिया। आज तक बेचारे जेल में है। ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी है,
ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करती, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में ब्राह्मणों का सम्मान है, लेकिन एक ब्राह्मण का, चित्त पावन ब्राह्मण जो भारत मूल के नहीं है, खाली उन्हीं का सम्मान होता है और किसी का नहीं होता है पूरे भारतीय जनता पार्टी आरएसएस में। तो इसलिए ब्राह्मण लोगों ने अपनी अस्मिता के लिए लड़ाई करी। ब्राह्मण समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी ने चित्पावन ब्राह्मणों को, विदेशी नस्ल के ब्राह्मणों को हम पे थोप के और हमारा शोषण किया है, और ब्राह्मण लोग जागे हैं और मजबूती से खड़े हैं। जगह जगह इनका, और जब ब्राह्मण जगता है तो बहन मायावती की भी सरकार बन जाती है, और ब्राह्मण जागा है, इसी तरीके से जागा है। तो हम स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र, पंडित जनेश्वर जी के, एक सेकंड जी, स्वर्गीय पंडित जनेश्वर मिश्र जी के जन्म जयंती पे हम एक बड़ा भव्य कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। हमारे माननीय सांसद बलिया के श्री सनातन पांडे जी ने इसका जिम्मेदारी लिया हुआ है, लोगों से मिल रहे हैं। एक बहुत बड़ा ब्राह्मण सभा होगी सनातन 5 अगस्त को। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को पता लगेगा कि ये जो गुंडा बदमाश ऐसे कर रहे, आप कह के आप तक कहते आए, इतनी सड़ गई ये बातें कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। धन्यवाद। ठीक है, आलोक त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। आलोक त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान करेगी, सम्मेलन कर रही है, और बीजेपी पहले से ही अपने आप को हिंदूवादी पार्टी मानती है और कहती है कि ब्राह्मणों का हम भी सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण ही नैया पार लगाएगा 27 की? त्रिपाठी जी, आपका माइक म्यूट है, लगता है आवाज नहीं आ रही। नहीं, हेलो जी, आ रही है। हाँ, हेलो जी, अरुण जी, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उस समय जिस तरह से एक जाति विशेष का ज्यादा वो करके आरोप लगते थे, उसी तरह से जब से भारतीय जनता पार्टी की यूपी की सरकार आई है, तब से यहाँ पे भी एक जाति विशेष को लेकर के ज्यादा वो आरोप लग रहे हैं। और पिछले जिस तरह से कुछ चीजें हुई हैं, उससे ये एक माहौल बना कि भारतीय जनता पार्टी जो यूपी में सरकार है वो भाजपा की विरोधी है। और उसको ये बात जब समाजवादी या विपक्ष के नेताओं को पता चल रही है, तो उनको लग रहा है कि अगर जो भाजपा से नाराज है वर्ग, उस वर्ग को हम अपने साथ कैसे लाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि यूपी के अंदर जाति पे आधारित राजनीति हो, क्योंकि जब भी जाति पे आधारित राजनीति होती है भाजपा को उस पर नुकसान होता है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि यूपी के अंदर जाति आधारित राजनीति हो, धर्म आधारित राजनीति ना हो, क्योंकि जब धर्म आधारित राजनीति होती है तो उसमें सपा को नुकसान होता है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी पिछला जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ था, तो पीडीए को लेकर के पूरे प्रदेश में उसने रैली, जनसभा, पदयात्राएं की थी और संविधान की प्रतियां लेकर के घूमे थे, और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हिंदुत्व की बात ना करके विकास की बात कर रही है, क्योंकि उसको लग रहा है कि आखिर कब तक हिंदुत्व की बात करेंगे। जिस तरह से हिंदुत्व की बात करते करते अयोध्या का मुद्दा गरमाया है, और जब चुनाव होगा तो मुझे लगता है ये सब चीजें फिर से निकलेंगी, उभरेंगी, और तमाम इस पे मंचों के माध्यम से, इस तरह की जनसभाओं के माध्यम से ये बातें कही जाएंगी कि यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने राम मंदिर का श्रेय लिया था और जिसमें चंदा चोरी का आरोप लगा। तो मुझे लगता है यही कारण कि भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं कि इस बार विकास के नाम पे चुनाव हो, विकास के मुद्दे पर चुनाव हो, और हम पिछले 10 वर्षों की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी विपक्ष के पूरा जो कुनबा है वो चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 वर्षों की सरकार में जो वर्ग नाराज है उस वर्ग को अपने साथ जोड़ा जाए। इसमें सबसे बड़ा वर्ग जो ब्राह्मण वर्ग है वो काफी अरसे से कहीं किनारे पड़ा हुआ है, उसको समाजवादी पार्टी जोड़ने के लिए जो सम्मेलन करने जा रही है, क्योंकि यही काम पहले बहुजन समाज पार्टी भी कर चुकी है, लेकिन अब वो काफी नीचे स्तर पे पहुंच चुकी है, उसका भी इस समय संगठनात्मक ढांचा भी काफी छिन्न भिन्न हो चुका है पिछले काफी समय से, तो वो उस लेवल में लगे हुए, लेकिन उसका फायदा समाजवादी पार्टी या कह लिए पीडीए पूरी तरह से उठाने के लिए
तैयार है, चाहे वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का मामला हो, चाहे इसमें ब्राह्मणों को जोड़ लिया जाए। तो ये एक उसी की वानगी है कि 5 तारीख को वो एक बड़ा कार्यक्रम करके जो वर्ग नाराज है ये दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण अब सपा के साथ है, क्योंकि ब्राह्मणों को भी एक अच्छे ठिये की तलाश है। उनको भी लग रहा है कि पिछले 10 वर्षों में यहाँ कुछ मिला नहीं, तो विकल्प क्या है। अगर समाजवादी पार्टी अच्छा विकल्प दे सकने में सक्षम दिखेगी तो शायद ब्राह्मण उनकी तरफ चला जाए। ठीक है, चंद्रमोहन चौबे जी के पास जाऊँगा। चंद्रमोहन चौबे जी, अभी सपा प्रवक्ता कह रहे थे कि ब्राह्मण समाज नाराज है, और वरिष्ठ पत्रकार भी बता रहे थे कि ब्राह्मणों को साधने की लगातार कोशिश हो रही है, सम्मेलन सम्मान भी किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी से एक विशेष वर्ग ब्राह्मण नाराज है और ब्राह्मण उत्तर प्रदेश की सियासत में अहम योगदान निभाता है सत्ता पक्ष के लिए। अरुण जी, ब्राह्मण समाज एक बौद्धिक समाज है जी। ब्राह्मण समाज राष्ट्रवादी समाज है। ब्राह्मण समाज, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से नाराज क्यों है चंद्रमोहन चौबे जी? सुनिए तो, पूरी बात तो होने दीजिए। वही तो मैं उसी विषय पे तो आ रहा हूँ। ब्राह्मण की सोच बता रहा हूँ कि ब्राह्मण क्या सोचता है। ब्राह्मण कभी अपने बारे में नहीं सोचता है, वो राष्ट्र के बारे में सोचता है, वो समाज के बारे में सोचता है। चाहे दधीची से लेकर, चाणक्य से लेकर, मंगल पांडे से लेकर, इन्होंने कभी अपने जीवन के लिए, अपनी जाति के लिए या अपने धर्म के लिए नहीं, उन्होंने राष्ट्र के लिए सोचा, और राष्ट्र के लिए अपनी हड्डी से लेकर, अपने प्राण से लेकर उन्होंने नौछावर किया है। वो कभी जातवाद में आस्था नहीं रखती, और ऐसे जातवादी लोगों को 2027 में फिर जवाब मिलने वाला है। लेकिन चंद्रमोहन चौबे जी, अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है, तो ये जातिवादी कैसे हो सकता है? जिसके साथ अन्याय, जो पीड़ित है, उसका साथ देना तो ठीक माना जाता है। अरे अरुण जी, ये झूठे भ्रम फैलाने वालों से कोई बात बननी है? 2024 में जो इन्होंने झूठ भ्रम अफवाह फैलाया था, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, अब और जो है और सब जीते, तो अब वो भ्रम नहीं चलने वाला है। यहाँ की जनता जो है, जनता जनार्दन, और खासकर ब्राह्मण समाज, मैंने क्या कहा कि वो बौद्धिक होता है, वो विद्वान होता है, और वो जात का नहीं, वो समाज का सोचता है, वो राष्ट्र का सोचता है। उसके लिए राष्ट्र प्रथम होता है, और वो राष्ट्र देखती है कि किसके समय में उत्तर प्रदेश का विकास हुआ, उत्तर प्रदेश की आज पहचान बनी। क्या बता रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कि झूठ, देखिए आपके चैनल पर किस प्रकार से बोलते हैं समाजवादी वाले, अफवाह कैसे फैलाते, भ्रम कैसे फैलाते। अभी आपके चैनल पर ये फैला रहे थे, कह रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय, अरे इनके समय में प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश में 47,000 हुआ करती थी, आज प्रति व्यक्ति आय जो है 1,47,000 हो गई है। इनके समय में उत्तर प्रदेश में जो है 12 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था जीडीपी हुआ करती थी, आज वो 36 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हो गई है। और ये बोल रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। नहीं, वाकई इनके लिए कुछ नहीं होगा। इनके लिए 27 में भी रास्ता बंद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पथ पर, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में प्रथम बनने की, सबसे बड़ी जीडीपी बनने की ओर बढ़ रहा है। और वो ऐसे जातवादी, इससे संकीर्ण सोच वालों को, जो ये जात के भी नहीं है सर जी। अखिलेश यादव को, जब यादवों को टिकट देने की बारी आई, तो जानते हैं 24 में कितने यादव? 5। और 5 कौन? भैया, भाभी, चाचा, चाची, तो 5 परिवार के ही मिले। उत्तर प्रदेश में इनको योग्य यादव मिला ही नहीं। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये किसी के सगे नहीं है ये सब। ठीक है, रविंद्र प्रताप जी के पास जाऊंगा। रविंद्र प्रताप जी, अभी बीजेपी प्रवक्ता कह रहे थे कि अखिलेश यादव तो अपनी जाति के सगे भी नहीं है। जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिए इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, और ब्राह्मणों को बरगलाने का काम चल रहा है। ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से खुश हैं, नाखुश नहीं है। ये वही है जो 800 करोड़ रुपया देके पप्पू और टोटी चोर चलवाया था। इतने में इनकी बातें हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरी बार मौका दिया, फिर ब्राह्मण को नहीं बोल पाए। इतना भय है ब्राह्मण भी बोलने, खुद भी ब्राह्मण है, अगर इनका नाम सही है तो जी। ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है पूर्ण रूप से, इसके मैं बैकअप करता हूं, और ये सही बात है। जरा ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है, और एक तमाम कामों में उसको उच्च महत्व दिया गया है। आपने क्या किया जरा सुन लीजिए। ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता नरोत्तम मिश्र जी का टिकट काट दिया जाता है।
ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है तो एक तथाकथित अपराधी को तो मार दिया जाता है। जो जो तो रविंद्र जी, अपराधी की जाति नहीं देखी जाती है, कानून सबके लिए बराबर होता है। उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ब्राह्मण है, जैन है, क्षत्रिय, इसको गोली नहीं मारना है, इसको अंदर नहीं डालना है, इसको अरेस्ट नहीं करना है। कानून में ये सब मायने नहीं रखता है। आपने मेरी बात सुनी क्या? आपकी बात सुन रहा हूं, तभी तो कह रहा हूं। आप कह रहे हैं एक तथाकथित नहीं सुना आपने जी। अब मैं कह रहा हूं, सुन के अगर गलती आपने किया हो तो कह दीजिएगा गलती हो गई है। एक अपराधी मारा जा जाता है जो इन्हीं के गिरोह का था। उसकी अभी एकदम नई नवीली बच्ची आई थी, आई तो के बिटिया खुशी दुबे, 16 महीने तक इन्होंने जेल में रखा। हम खड़े हुए उसके साथ में और हमेशा खड़े रहेंगे ऐसे मामलों में। उसकी क्या गलती थी? शादी हो क्या ना गलती थी? ये इतने बड़े पापी लोग उसको अब कानपुर देहात में तो एक ब्राह्मण सांसद में, एक ठाकुर सांसद में लड़ाई होती है और एक गरीब ब्राह्मण के परिवार के झोपड़ी में जला के माँ बेटी को मार दिया जाता है। वहां भी हम ना खड़े हों। आप बता रहे थे ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है, तो ब्राह्मण राष्ट्रवादी ही नहीं है, धर्म का जो प्रमुख माना गया वही है। यहाँ पे मंदिर का किसी घर निर्माण हो, किसी के घर में कथा हो तो ब्राह्मण से ही कराया जाता है जी। हमारे वहां मंदिर निर्माण हुआ, ब्राह्मण को नहीं बुलाया गया। जो प्रभु शंकराचार्य के पीठ के लोग हैं, शंकराचार्य जी महाराज, उनको नहीं बुलाया गया। किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया गया प्रभु राम के मंदिर का लोकार्पण करने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए। उल्टा क्या किया गया? उनका चरित्र हनन किया गया, गंदे तरीके से उनके बटकों को खींच खींच के मारा गया। ये राष्ट्रवादी होता है ब्राह्मण? तो आप उसका उत्पीड़न करिएगा। अरे जिस दिन चाणक्य बन के और अपने शिखा में गांठ बांध लिया तो समझ लो घनानंद वही होगा जो घनानंद का हुआ था। जी धन्यवाद। ठीक है रविंद्र जी, ये मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने सखा बांध ली है और बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए समाजवादी पार्टी के साथ ब्राह्मण समाज खड़ा हुआ है। मैं आपके साथ आह्वान करता हूं, ब्राह्मण समाज से जरूर शिखा बांध लीजिए। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आलोक त्रिपाठी हैं। आलोक त्रिपाठी जी, ब्राह्मणों को लेकर सियासत चल रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि उनका धुआन हो रहा है, इसलिए उनके साथ है। जिसके साथ अन्याय अत्याचार होता, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी है। बीजेपी कह रही कि हम सभी के साथ है, ब्राह्मण हमारे साथ है, ब्राह्मणों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ। ब्राह्मण देश हित में बात करता है, राष्ट्र हित में बात करता है। देखिए अरुण जी, ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक बात सच कही कि ब्राह्मण राष्ट्रवादी होता है और यही भाजपा ने इसका फायदा उठाया, क्योंकि भाजपा को ये मालूम है कि जहां राष्ट्रवाद की बात आएगी तो वहां भाजपा ही होती है, उसके अलावा सब राष्ट्रद्रोही होते हैं। और जब राष्ट्रभक्त हुआ तो वो भाजपा को ही वोट देगा। लेकिन हमेशा आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति का जो केंद्र रहा है वो दलित और पिछड़ा रहा है। ये इन्होंने हमेशा दलित और पिछड़े वर्ग को लेकर के ही राजनीति की है। उसके वोट बैंक को हासिल करने के लिए, उसी को साधने के लिए ही इन्होंने प्रयास किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक वोट वर्ग था, जबकि इनका जो नारा था वो सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, लेकिन जब राजनीति करने को आया, वोट बैंक आया, क्योंकि उनको मालूम है कि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और बहुजन समाज पार्टी पिछले कुछ वर्षों में इतनी कमजोर हो चुकी है, तो उसको कैसे अपने पाले में लाए, उसको रिझाने के लिए मैं तमाम तरह कभी आरक्षण को लेकर, कभी कुछ को लेकर के इस तरह की चीजें की। लेकिन उससे जो भाजपा से जो ब्राह्मण वर्ग कह लीजिए या सवर्ण वर्ग कह लीजिए जो नाराज हुआ, वो अभी तक इसकी जो है भरपाई नहीं हो पा रही है। और ये बात समाजवादी पार्टी के नेता समझ रहे हैं कि अगर इस मौके पे हमने उस वर्ग को अपने साथ साध लिया तो भी कहीं ना कहीं जो उनके साथ पीडीए का साथ था ही था, ये वर्ग भी आता है। तो भारतीय जनता पार्टी आलोक त्रिपाठी जी, रोकना चाहूंगा, समय का अभाव। हमारे साथ चंद्रमोहन चौबे, रविंद्र प्रताप हमारे साथ सपा प्रवक्ता, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप तीनों मेहमानों का तमाम चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों का सम्मेलन करने जा रही। 5 अगस्त को ब्राह्मण सम्मेलन होगा, जिसमें ब्राह्मणों का सम्मान किया जाएगा। सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर चल रही है, ब्राह्मणों के साथ अन्याय अत्याचार नहीं किया जा रहा है। फिलहाल के लिए हमारी इस डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।